अस्सलामुअलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबश्शिर नियाज और मेरे साथ मेरे कोलीग मोहम्मद अरसलान इकबाल कैसरानी। माशाअल्लाह आप लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए हम इस बात पे मजबूर हुए कि आपको मजीद इस हवाले से गाइड किया जाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान जब आता है तो उसके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती। हम जो बता रहे हैं ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास पहुंची है मुख्तलिफ जराए से, और हो सकता है आने वाले दिनों में इन इंफॉर्मेशन के अंदर भी तरमीम हो सकती है। कोई ऐसी बात नहीं है, जो कि पॉलिसीज रोज तब्दील होती हैं, रोज नई नई पॉलिसीज आती हैं। इस वक्त जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम सिर्फ इस नियत से शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों का फायदा हो। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही हमारे लिए इंस्पायरिंग है। आप लोगों के जो लाइकनेस है वो हमारे लिए इंस्पायरिंग है। इस वीडियो का जो बनाने का बुनियादी मकसद है वो सिर्फ यही है कि आप लोगों की रहनुमाई की जाए कि आप लोग अगर आगे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप पेरेंट्स सुन रहे हैं तो अगर आपके बच्चे मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन हो ताकि बाद में डिसीजन लेने के बाद आपको किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात यह भी है कि अब हमारे पास जो रैंडमली मुख्तलिफ किस्म के जो कमेंट्स आए हैं, मैं पहले उन कमेंट्स के बारे में वजाहत कर देता हूँ, फिर हम आपको कुछ इस तरह की गाइडलाइन देंगे कि बहुत से तलबा ने हमारे से ये सवाल किया था, सर कितने मार्क्स वालों को इम्प्रूव करना चाहिए अगर उनका गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना हो तो। यकीनन इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। दूसरी बात यह भी है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हवाले से आपने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो जरूर आपके पास पास आउट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमेशा की तरह मेरा आपसे यही मुतालबा रहा है और आपसे यही तवक्को रही है कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को लाइक करेंगे ताकि इस तरह की मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक मुसलसल पहुंचती रहे। अब अरसलान इकबाल कैसरानी, पहले तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं कि कमेंट्स में क्या है। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मेरे से रिलेटेड हैं, कुछ आपसे रिलेटेड हैं। जो आपसे रिलेटेड होंगे उनका जवाब आपने देना है, जो मेरे रिलेटेड होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मैं जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो इस वक्त जो कमेंट सामने है वो है तारिक साहब ने किया है। उन्होंने कहा कि 120 की जो पॉलिसी उन्होंने लगाई है कि 120 नंबर नेशनल एमडीकैट के अंदर होना जरूरी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, इसको फिनिश होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, फिनिश होना चाहिए या रहने दें इसको? नहीं, वो बात यह है कि अगर इसी मार्जिन के अंदर रहते हुए 120 के मार्जिन के अंदर रहते हुए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को इतने लोग मुहैया हो जाते हैं कि उनकी सीट्स फिल हो सके, तो डेफिनेटली इसे होना चाहिए कि जो 120 अबव लोगों को ही कॉम्पिटेंट हैं जो आगे मेडिकल में आए और पढ़े सर्व भी कर सकें, उन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए। इसी बात के साथ हम थोड़ा सा इसको मजीद एलेबरेट कर देते हैं। जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किर्गिस्तान जा रहे हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान या चाइना जा रहे हैं, वहां पर तो ऐसी कोई शर्त नहीं है कि भाई वो कहते हैं कि जो तलबा अपनी फीस खुद अफोर्ड कर सकते हैं, अपने सारे एक्सपेंसेस खुद बेयर कर सकते हैं, तो हमें इस बात में क्या गर्ज है कि उसकी 120 है या 110 है या 140 है, हमने तो उनको पेमेंट के हिसाब से तालीम देनी है। पाकिस्तान का जो मंशूर रहा है वो रहा है कि हमें नंबर्स नहीं चाहिए, सही, हमें क्वालिटी चाहिए, सही। और क्वालिटी के लिए ये एक बात जरूरी है। और दूसरी बात जो है, डेफिनेटली आए ये लोग जो 120 से नीचे हैं, इनको मौका दें, लेकिन इनके लिए फिर कहीं ये ना हो कि ये इन्वेस्ट करें, इतना अपना जो है ना पैसा इन्वेस्ट करें और आगे इनके लिए नेशनल लाइसेंस एग्जाम देने के लिए कोई बड़ी मुश्किल हो। बहरहाल आप पुरुमीद रहें, अगर इस हवाले से कोई पॉलिसी आती है तो हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज हुकाम वाला तक जरूर पहुंचाएंगे कि 120 वाली पॉलिसी फिनिश होनी चाहिए जब स्टूडेंट्स खुद अपने सारे अखराजात बर्दाश्त कर रहा है। तो उसके बाद अरसलान इकबाल एक और मैसेज है हमारे पास कि उन्होंने कहा कि मेरे नेशनल नुमान शाहिद साहब ने कहा कि मेरे नेशनल एमडीकैट में 120 से कम नंबर हैं और ऊपर जो है वो 900 प्लस हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो वो तो रह गया, किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी नहीं जा सकता। के लिए बिल्कुल वो रह गया। अच्छा, उसके बाद आगे एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इन्होंने कहा है कि भाई फालकान फर्री के नाम से एक आईडी बनाई गई। उन्होंने कहा मेरे नेशनल एमडीकैट में 152 नंबर हैं और एफएससी के अंदर 958 नंबर हैं। क्या मेरा शिफा इंटरनेशनल में हो जाएगा इस्लामाबाद के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है? इस हवाले से क्या रिसर्च आपकी क्या कहती है? इस बारे में मुझे खातिर का इल्म नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के जो शिफा का तो मैं नहीं कह सकता, इसे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में गिना जाता है, लेकिन किसी न किसी अच्छे से इस्लामाबाद जो शेख जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें जरूर हो जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और बात इस हवाले से कंफ्यूज हूँ
कि जब हम ये कहते हैं कि भाई 20 नंबर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अवार्ड कर दिए जाएंगे, उनकी मर्जी, जिसको मेरिट को वो बिल्डोज कर दें, जिसको कम कर दें, ज्यादा कर दें, मीन दैट वो उनकी अपनी मर्जी है। तो अब जब ये 20 नंबर का रोला उनके अपने हाथ में आ गया, तो फिर वो शिफा इंटरनेशनल क्या, वो जहां उनका लक चलेगा, जहां दूसरे अल्फाज में यूं समझे उनके डोनेशन ज्यादा जाएगी, तो वो देना चाहिए दाखिला उनको, या इसके हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, इसके हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बात यह है कि जब पीएमसी एक सेंट्रलाइज्ड लिस्ट एक शाये करेगी, तो उसमें देखा जाएगा कि एक बच्चा है जो उस लिस्ट में 6 नंबर पे आ रहा है, 7वें नंबर पे आ रहा है, वही जब 80% तो पीएमसी ने ही डिसाइड करना है इनके मेरिट का। सही। वो 5वें नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है किसी कॉलेज में, और इंटरव्यू के बाद वो चला जाता है 100 से नीचे चला जाता है, तो इस पे सवालिया निशान तो उठ सकता है कॉलेज। बिल्कुल सही, सवाल निशान उठ सकता है कि इस हवाले से कि भी उन्होंने अगर वो मेरिट बना रहे हैं तो किस तरह का मेरिट बना रहे हैं, साहब जरिए उनकी एक अपनी रेपुटेशन खराब होगी। अच्छा, एक और साहब हैं, खोसा साहब हैं, कोई आईडी बनाई हुई है खोसा साहब के नाम से। उन्होंने कहा है कि अगर हमारा पंजाब का डोमिसाइल है और हम पंजाब के डोमिसाइल के बुनियाद पे सिंध के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, तो क्या हो सकता है? पब्लिक मेडिकल सेक्टर में ऐसी कोई इजाजत नहीं है। प्राइवेट में आप प्राइवेट में जा सकते हैं। बिल्कुल, प्राइवेट में आप जा सकते हैं, सिंध के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको इजाजत है अगर आपका मेरिट बनता है, लेकिन गवर्नमेंट के किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में पंजाब के डोमिसाइल की बुनियाद पे आपको रेसिप्रोकल सीट के अलावा बाकी दाखिला नहीं हो सकता। अच्छा, एक और हमारे पास दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि सर मेरे नेशनल एमडी-कैट में 118 नंबर हैं और एफएससी में 148 हैं, क्या किसी प्राइवेट में सिंध के किसी मेडिकल कॉलेज में हो सकता है? तो शर्त ही खत्म हो गई जब 118 है। 60% वो नेसेसरी है। सही। बहरहाल इस हवाले से और भी दर्जनों हमारे पास क्वेश्चंस हैं। हमारे इन क्वेश्चन को पढ़ने का मकसद सिर्फ यही था कि आप में से बहुत से लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो हमने काफी हद तक कोशिश की है कि इन सवालों का जवाब आपको दे सके। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इस वक्त कौन से तलबा को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर किसी भी तालिब इल्म का, चाहे उसका किसी भी प्रोविंस के साथ ताल्लुक है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है, मगर उसके मार्क्स या एग्रीगेट कम बनता है, तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए? अरसलान, पहले आप बताओ, क्या वो अगले साल का इंतजार करे या बस आगे जाए? बच्चे की पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, वो कितना ईगर है, उसमें कितना क्रेज है मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए। अगर आपको वाकई शौक है, आप जाना चाहते हो, सर्व करना चाहते हो, और थोड़े से पॉइंट से आप ऊपर नीचे हो जाता है अनलकीली, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करके देखो। अगर आपने टेस्ट दे दिया था, एवं ही बस अपॉर्चुनिटी थी, मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिला तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो फिर आप आगे बढ़ो, आगे आपके लिए अच्छी फील्ड्स पड़ी हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, अब बात फील्ड से निकली है, आप मुख्तसर टाइम के अंदर कोई ऐसी फील्ड गिनवा दें कि जो तलबा मेडिकल से रह जाते हैं, आगे किस फील्ड में हो जाए? आपके ख्याल में कौन सी फील्ड अच्छी हो सकती है? जो बच्चे मेडिकल एडमिशन टेस्ट में जो है ना अप्लाई करते हैं, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा काबिल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। उनके लिए इलाइड हेल्थ साइंसेज हैं, काफी सारी उसमें फील्ड्स हैं। कार्डियोलॉजी को ले लें, ऑप्टोमेट्री को ले लें, और इसके साथ एनेस्थीसिया। अगर इनसे हट के भी आप जाना चाहो तो आजकल बीएस इंग्लिश कर लो, उसके बाद सीएसएस आपके लिए कोई मसला नहीं है ऐसा। तो इसी तरह से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। आप जब आपका यहाँ पे नहीं होता, तो पहली आपकी प्रायोरिटी जो रहनी चाहिए वो यही रहनी चाहिए कि आप आगे अपना पैशन फॉलो करो, जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, आप उसी फील्ड में जाओ। बिल्कुल, आपकी बात से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से ये एक और वाकया मुझे याद आया। पिछले दिनों हमारे जो मिनिस्टर्स फॉर साइंस के जो मिनिस्टर्स हैं, जनाब फवाद चौधरी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने बड़ा एक अहम ट्वीट किया है। वो इसी हवाले से था क्योंकि नेशनल एमडी-कैट के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही थी, तो उसने ये कहा कि भाई आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए इतना क्रेज ना हो, आप इतना ज्यादा अपने आप को हल्का ना करें। अगले 15 सालों में उनके बकौल यहाँ पर मेडिकल का जो फील्ड है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो टेक की फील्ड है, बायोटेक की जो फील्ड है, वो आना शुरू हो जाएगी। इस हवाले से आप कोई रिसर्च है कि बायोटेक से वो क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, दुनिया जो है ना वो आगे बढ़ रही है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। सही। वो अब नहीं रहा कि इंसान का अपना जो है, जिसमें अपनी मुशक्कत लगती होती थी, सारा काम मशीनों ने करना है। सारा काम अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, मेडिकल के साथ साथ ही टेक्नोलॉजी अब साथ साथ ही चलनी है। अस्पताल का सिस्टम है, सारा कंप्यूटराइज्ड होता जा रहा है, सारे सिस्टम के साथ साथ ही
तो उसमें आपको इंजीनियर्स पैदा करने हैं जो बायो को जानते हो। सही इस फील्ड ने मेडिकल के साथ ही ग्रो करना है। सही। अच्छा, बायोटेक से इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद, जो मेरा एक परसेप्शन है, जो मैं व्यू पॉइंट रखता हूं, कि बायोटेक का शोबा इसलिए ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा कि अगले आने वाले दिनों में डॉक्टर के पास फिजिकली जाने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने घर के अंदर बैठकर अपना एक कैमरा फिट करके अपनी पूरी अपीयरेंस दिखाकर आप यूके के डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं, आप यूएसए के डॉक्टर को चेक करवा सकेंगे। आप अपॉइंटमेंट लेकर कराची, लाहौर, मुल्तान किसी भी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को या इस तरह के किसी भी डॉक्टर को चेक करवा सकेंगे। तो फिजिकली आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर, जो टेक्नोलॉजिस्ट डील कर रहा होगा वो भी शायद उतने ही पैसे चार्ज कर रहा हो जितना एक डॉक्टर चार्ज करता है। तो बहरहाल ये वही टेक्नोलॉजी है जो जितनी दुनिया में एडवांसमेंट आ रही है, तो डॉक्टर का फिजिकली कांटेक्ट में रहना इतना ज्यादा अहम नहीं होगा, बल्कि विर्चुअली भी डॉक्टर वो आपको देख सकेगा, उसका प्रिस्क्राइब कर सकेगा। आपका जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो आपकी सारी एक हिस्ट्री तैयार करके आगे मुतल्लिका रेलेवेंट डॉक्टर तक पहुंचा सकता है। तो ये इस तरह की, अगर आपके पास कोई फील्ड की अपॉर्चुनिटी है तो यकीनन आपको जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो रिस्क है वो अल्लाह ताला ने डॉक्टरों के हाथ में लिखा है, दुनिया के बाकी शोबाजात भी हैं, उनके पास भी अल्लाह ताला ने बेबहा रिस्क लिखा हुआ है। वैसे एक हदीस के अंदर मैंने भी पढ़ा है, शायद इसके अंदर अल्लाह पाक कमी पेशी माफ फरमाए, कि दुनिया का जो रिस्क लिखा गया है वो सर्विसेज सेक्टर में, जिसको हम मुलाजमत, जॉब या खिदमत कहते हैं, वो सिर्फ 10% है। जो 90% रिस्क है वो इनसे अलावा, आई मीन टू से दैट, आपके पास एग्रीकल्चर का कोई शोबा है, आपके पास बिजनेस का कोई शोबा है, आप दीगर शोबाजात के अंदर भी बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने डॉक्टर ही बनना है या आपने अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाना है तभी आप कमा सकते हैं। आपके पास दर्जनों ऑप्शन और भी हैं। अब एक और बात अरसलान, वो इसी हवाले से है कि क्या हमें एक और वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए कि बच्चों को हम गाइड कर सकें कैरियर प्लानिंग के हवाले से, कि अगर वो मेडिकल की फील्ड में नहीं जाते तो आगे। ये तो हमने एक मुख्तसर अल्फाज में बयान की है, कोई हम पूरी एक कम्प्रिहेंसिव वे में एक सीरीज बनाए कैरियर प्लानिंग के हवाले से। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को जरूरत होगी या बस इतना काफी है इनके लिए? नहीं, बच्चे अगर चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आके आपको बताएं। आप आगे जानते हैं, कैरियर काउंसलिंग करना जानते हैं आप, जो हमसे बन सकेगा वो हम जरूर करेंगे। बिल्कुल, यही हमारी ख्वाहिश और स्पिरिट है। जो हमसे बन सकेगा वो जरूर हम आप तक शेयर करेंगे। हमारा यहाँ पर 2 बंदों का पैनल बनाने का मकसद भी यही था। अगर कोई चीज मैं स्किप कर जाता हूं तो अरसलान इकबाल आपको बताएंगे, अगर वो स्किप कर जाते हैं तो मैं बताऊंगा। यहाँ पैनल बनाने का मकसद भी यही था। अगर आप लोगों को इस हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन दरकार है, आप कैरियर प्लानिंग के हवाले से मजीद हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारा ये फोरम आपके लिए हाजिर है। हम इंशाअल्लाह अजीज इसी एम डिजिटल एजुकेशन के जरिए से आपकी मजीद रहनुमाई भी करते रहेंगे। अब हम अपने नाजरीन से इजाजत चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।